पंचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर भूमि को नजूल और राजस्व स्वामित्व की घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंचमढ़ी में ही कैबिनेट बैठक करेंगे। वे पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास को नया स्वरूप देने का निर्णय लेंगे। पंचमढ़ी के जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में होने वाली इस बैठक में अंग्रेजों के साथ हुए गोरिल्ला युद्ध और अन्य वीर कथाओं पर चर्चा होगी। बैठक में भभूत सिंह की स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर संस्थानों और पार्कों के नामकरण का निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंचमढ़ी में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता के साथ ही स्थानीय विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक के बाद पंचमढ़ी में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपराह्न 3:45 पर पंचमढ़ी में पवित्र कोरकू स्थल का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के बाद राजा भभूत सिंह उद्यान में पौधारोपण भी करेंगे। पंचमढ़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक करने वाले हैं और राजा भभूत सिंह के तमाम कार्य, उनके लिए गए फैसले, ऐतिहासिक फैसलों की आज चर्चा भी होगी, मंथन किया जाएगा। ये देखिए, पंचमढ़ी में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की 5वीं डेस्टिनेशन बैठक है। जबलपुर, दमोह, गहेश्वर, महेश्वर और इंदौर के बाद पंचमढ़ी में बैठक। हिल स्टेशन के राजभवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पंचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में बैठक होगी। राजा भभूत सिंह के शौर्य को स्मरण किया जाएगा और राजा भभूत सिंह के स्मृति में उनकी स्मृति में कई फैसले लिए जाएंगे। कई स्थानीय पार्कों का निर्माण, कई स्मृतियों का निर्माण उनके नाम से हो सकता है। नर्मदांचल क्षेत्र में किसी संस्थान का नाम भभूत सिंह के नाम पर रखे जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा, यानी कि सौगात भी मिलने वाली है। जटाशंकर और पांडव केव्स पर पिंक टॉयलेट लाउंज का निर्माण होगा, जिसमें खर्च आएंगे 12.49 करोड़ रुपए। जय स्तंभ क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से पाथवे का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों होने वाला है। 60 लाख रुपए की लागत से जलगली से धूपगढ़ तक जल पाइप लाइन और पंप हाउस का निर्माण। 35 लाख रुपए की लागत से पंचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, यानी कि कुल मिलाकर 12.49 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका आज मुख्यमंत्री कर कमलों द्वारा शुरुआत उसका हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कुल खर्च। आप देखिए, अब 21.39 करोड़ रुपए खर्च जो भूमि पूजन पर आ रहा है उसके बारे में आप जान लीजिए जरा। 2.13 करोड़ की लागत से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार की तरफ से इसकी पहल की गई है। 34 लाख रुपए की लागत से कांच की बोतलों में आरओ जल प्लांट की स्थापना भी की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जा सके। 6.70 करोड़ रुपए की लागत से हिलटॉप बंगला के होम स्टे बनेंगे। 9.9 करोड़ रुपए की लागत से MIC योजना के तहत कम्युनिटी सेंटर का भूमि पूजन भी होगा। 34 लाख रुपए की लागत से ग्लेन व्यू में केंद्रीय नर्सरी की स्थापना का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है इन तमाम कैबिनेट की बैठक और इस कार्यक्रम पर। उन्होंने लिखा, विरासत से विकास की ओर राजा भभूत सिंह जी के शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में पहली बार होने जा रही कैबिनेट बैठक। राजा भभूत सिंह जी के शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में पहली बार होने जा रही बैठक, पंचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये बैठक आज यहां पर आयोजित की जा रही है कैबिनेट की, और इसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन बैठक। विरासत से विकास की ओर राजा भभूत सिंह जी के शौर्य और समर्पित
उनके शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में ये बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। विरासत से विकास की ओर की थीम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो नई पहल करते हुए एक डेस्टिनेशन बैठक कैबिनेट की जो कर रहे हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, इससे न सिर्फ उन शहरों का, उन क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि वहां पर नया अट्रैक्शन टूरिज्म भी डेवलप होगा। कैबिनेट की बैठक से ये भी सरकार साध रही है कि वहां के क्षेत्र का विकास किया जा सके। वहीं पंचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर के मंत्री नारायण सिंह पवार से खास बातचीत हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने की है, सुना देते हैं आपको। पंचमढ़ी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री नारायण सिंह पवार जी हैं। पवार साहब, आज बैठक है, हिल स्टेशनों पर लगातार बैठकें हो रही हैं। हिल स्टेशन पर पहली बैठक हो रही है। इसके पूर्व में महेश्वर हुई थी, माँ देवी अहिल्या को समर्पित थी। उसके बाद इंदौर में हुई है, वो भी उन्हीं के समर्पित थी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आज हिल स्टेशन पंचमढ़ी में हो रही है। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण हस्ती उनके नाम पर ये जो है कैबिनेट रखी गई है, ये उन्हीं को समर्पित होगी। राजा भगभूत सिंह जी यहाँ के बड़े फ्रीडम फाइटर रहे एक ज़माने में, उनके नाम का बड़ा यहाँ पब्लिक में के प्रति विश्वास है। उनके नाम पे समर्पित महापुरुषों का भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति के साथ सम्मान करती है और इसलिए घूमते क्रम में जितने महापुरुष, पहले हमारी वीरांगना दुर्गावती जी के सम्मान में जबलपुर में कैबिनेट हुई थी, फिर रानी अवंती देवी लोधी के सम्मान में हुई, देवी अहिल्या के सम्मान में हुई और आज ये राजा भगवत सिंह के सम्मान में हो रही है। निश्चित रूप से महापुरुषों का सम्मान हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे प्राचीन मानदंडों के हिसाब से करना ही चाहिए हमें। जिसको अपनी संस्कृति और अपने पुरखों का भान नहीं है या उनके प्रति सम्मान नहीं है, उस संस्कृति को हम कल्चर नहीं कर सकते, उत्तम संस्कृति नहीं कर सकते हैं। सरकार के कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, तो आज विषय होंगे, चर्चा यहाँ होगी और एक प्रकृति का मोहक वातावरण है। यहाँ मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ घूम फिर देख करके अलग संस्कृतियों का समागम होता है। यहाँ निश्चित रूप से पंचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है। हम सब यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न भाव हो रहे हैं। सर, महापुरुषों के सम्मान में कुछ जो महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्या महत्वपूर्ण फैसला सामने आया नहीं, अभी एजेंडे की बुक सामने देखें क्या क्या विषय आ सकते हैं। आमतौर पर सरकार रूटीन वर्क जो सभी होते रहते हैं, शासन की दैनिक गतिविधियों को लेकर के कैबिनेट में उसकी निर्णय चर्चा होती है, बहुत विशेष नहीं होते हैं वो। पर्यटन क्षेत्र में बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं पंचमढ़ी पर्यटन के लिहाज से। बिल्कुल पर्यटन में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। भूतकाल में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था अन्य प्रांतों की तुलना में। हमारे जो उत्तर के राज्य या खास दक्षिण के राज्य प्राचीन मंदिर और संस्कृति के हिसाब से, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश इस मामले में पिछड़ा हुआ था। पुरानी सरकारों ने सिर्फ चिंता नहीं की। पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का भी, लोगों को लुभाने का भी, हमारे प्रदेश से परिचित कराने का भी। और आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार आने के बाद, खासकर बीजेपी सरकार आने के बाद में पर्यटन क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में नवाचार हुआ है, खेल क्षेत्र में, पर्यटन में। और पर्यटक बड़ी मात्रा में देश विदेश सैलानी आ रहे हैं। एक सर्किट बनाया जा रहा है यहाँ। हमारे जितने बड़े तीर्थ स्थल हैं, जैसे भगवान महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, फिर इधर हमारा खजुराहो है, चित्रकूट है, मैहर है, पचमढ़ी है, ऐसे तमाम स्थानों को जोड़ करके जो हमारे प्राचीन धार्मिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल, राम वन पदगमन है, सब मिला के मध्य प्रदेश में एक बड़ा काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल, 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है कि आने वाले समय में महापुरुषों के हिल स्टेशनों पर? अब ये सरकार के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी निर्णय करेंगे या सामूहिक विचार होगा, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लगातार ये 5वीं बैठक है। इसके पहले भी तमाम जगह हुई महापुरुषों के नाम, या अब हिल स्टेशन पर पंचमढ़ी को भी आज बड़ी सौगात और तमाम चीजें आज कैबिनेट की बैठक में मिल सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। पंचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने, सुनिए।
में मोहन कैबिनेट की डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक हो रही है और लगातार महापुरुषों के स्थलों पर या पर्यटन स्थलों पर अब बैठक का आयोजन हो रहा है। ये पांचवी ऐसी बैठक है जहां महापुरुषों के बाद अब पर्यटन स्थल पर पहुंची है। सर, आज का बैठक हो रही है कैबिनेट की पचमढ़ी में झील स्टेशनों पर, क्या कुछ विशेष है? बहुत ही अच्छा प्रयोग है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बदल बदल करके मंत्री परिषद की बैठक के कार्यक्रम रखे हैं। पहले इंदौर में हुआ लोक माता अहिल्या देवी के स्थान पर, और कभी बदल बदल करके अलग अलग स्थानों पर रखा है। तो ये महत्व है, और निश्चित रूप से जहां अगर मंत्री परिषद की बैठक होती है तो कुछ न कुछ वहां के विस्तार के लिए विचार होता है, और मुझे लगता है कि उसकी थोड़ा प्रसिद्धि भी होती है कि भाई मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, कौन सा स्थान है ऐसा। तो जिज्ञासा भी होती है लोगों की कि भाई कौन सा स्थान है, तो जानने की इच्छा भी होती है। तो अच्छा है, बदल बदल करके हो और मध्य प्रदेश के हित में अच्छे निर्णय हो कैबिनेट में, ये इसका महत्व है। महापुरुषों के नाम पर भी कई बड़ी सौगातें, और आज भी चर्चा है कि आज की कैबिनेट में भी भभूत सिंह राजा के नाम पर कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। हाँ, भभूत सिंह राजा के नाम पर क्या होगा, ये मंत्रिपरिषद की बैठक अभी हो जाएगी शाम को, तो उसमें क्या निर्णय होगा वो पता लगेगा। पर्यटन की दृष्टि से सर किस लिहाज से देखते हैं आपकी पचमढ़ी में हो रही है? पचमढ़ी बहुत अच्छा स्थान है भाई, बहुत वर्षों पुराना स्थान है। यहाँ तो पहले भी कई मर्तबा पुराने टाइम पर भी कैबिनेट की बैठकें हुई है, यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठकें हुई है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। रानी दुर्गावती, रानी अवंतिका बाई और लगातार ऐसी जो महापुरुष हैं उनके नाम पे सरकार कुछ ना कुछ योगदान दे रही है, उनके नाम पे चीजें कर रही है। सभी ऐसे तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर उनके स्थानों को विकसित करना, विस्तारित करना, ये सब महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जितने भी महापुरुष हैं उनके नामों को विकसित करना और आगे की उनको तैयारी करना, रणनीति बनाना, यही सरकार का लक्ष्य है। यही कारण है कि डेस्टिनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो ये मोहन कैबिनेट की पांचवी बैठक हो रही है और राजा भभूत सिंह के नाम पर आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, पचमढ़ी। वहीं मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में आज प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन बैठक होने जा रही है। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस दौरान 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी प्रेस वार्ता कर देंगे। मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्कों को 11 टूरिस्ट वाहन मिलने वाले हैं, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमारे संवाददाता आलोक हरदेनिया ने इन गाड़ियों का जायजा लिया है, वहां पर देखा व्यवस्थाओं को, बातचीत की है पर्यटकों से, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन बैठक, कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 33 करोड़ 88 लाख रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र को मिलने जा रही है। आज कई सारे अहम फैसले भी इस कैबिनेट बैठक में सामने आएंगे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के प्रवक्ता प्रेस को बताएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये 11 गाड़ियाँ सच के तैयार खड़ी हैं, जिनको मुख्यमंत्री मोहन यादव रवाना करेंगे। एमपीटी के विभाग को ये गाड़ियाँ मिली हैं, जो कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क को मिली हैं, और एसटीआर को भी इसमें से 2 गाड़ियां मिली हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है एमपीटी के जीएम हैं। आइए बात कर लेते हैं। 11 नई गाड़ियां मिलने जा रही हैं, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं और पर्यटकों को कितना लाभ होगा। सर, सबसे पहले नाम जान लेते हैं। मेरा नाम संदेश यशलाहा है। संदेश जी, कितनी गाड़ियों को आज सीएम सर हरी झंडी दिखाने वाले हैं? अभी हम 11 गाड़ियों को हरी झंडी दिखा रहे हैं आज। अच्छा, पर्यटकों को कितना लाभ इन गाड़ियों का मिलेगा? बस ये जो गाड़ियां हैं, एक तो जो पुरानी वाली जिप्सी गाड़ियां थी वो आपकी 5 सीटर रहती थी, अभी ये 10 सीटर गाड़ियां हैं, फोर्स के ऊपर बनी हुई हैं। और इससे क्या है कि जो आपके पर्यटक हैं वो जहाँ पर 4 पर्यटक या 5 पर्यटक बैठ के जाते थे, अब एक ही गाड़ी में 10 पर्यटक बैठ के जंगलों की सैर कर सकेंगे। तो ये आपने देखा, एमपीटी के जो जीएम है वो हमको बता रहे थे कि पहले जो जिप्सी गाड़ियाँ चलती थी, पर्यटक जिन जिप्सी गाड़ियों के साथ में जंगल सफारी का आनंद लेते थे और पर्यटन स्थानों का आनंद लेते थे, अब उसकी जगह पर ये फोर्स पर ये जो बनी गाड़ियां हैं वो इनको मिल गई हैं।
फोर्स की बनी गाड़ियों पर ये बैठेंगे। काफी अपना जो अनुभव है वो फिर बताएंगे पर्यटक की इन गाड़ियों में उनको कैसा लगा और कैसा कुछ हुआ। बाकी थोड़ी जब कैबिनेट मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन एमपीटी के 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा सफर साबित होगी। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक खरदेनिया, इंडिया न्यूज, पचमढ़ी। तो देखिए, नई गाड़ी नई जिप्सी के साथ ये फोर्स गाड़ियां आज मिलने वाली हैं पर्यटकों को। अब जिप्सी के स्थान पर ये फोर्स गाड़ियां मिलेंगी और अधिक सुरक्षा उनमें होंगी, क्योंकि देखिए जिप्सी गाड़ियों में जो सुरक्षा रहती थी उस पर कई बार सवाल भी उठे, लेकिन अब फोर्स की नई गाड़ियां जो हैं बेहद अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज गति के साथ दर्शकों को और अधिक सुविधा मुहैया कराएंगी। और ये फोर्स की गाड़ियां अब जो पर्यटक होंगे उनके लिए अब उपलब्ध होंगी। हरी झंडी दिखाकर आज इसे रवाना किया जाएगा और पर्यटकों को बेहतर सफ़र का अनुभव ये तमाम वो फोर्स की गाड़ियां कराने वाली हैं। और इनसे जाहिर सी बात है कि इनकी देख रेख एमपीटी करने वाली है और इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक पर्यटक जब जंगल सफारी करता है, या जंगल में जाता है और देखता है वन्य जीवों को, तो उनकी सुविधाओं के अनुसार, उनके हितों को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए इन तमाम व्यवस्थाओं को इन वाहनों में किया गया है। फोर्स ट्रैवलर के फोर्स की कस्टमाइज्ड जीप आप देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर पर्यटकों के लिए मंगाई गई है और हर स्तर से इसको एक कस्टमाइज्ड रूप दिया गया है। और देखिए इनके कलर्स आप देखिए, इनके रंग देखिए, जंगल की तरह हरे रंग से कस्टमाइज्ड तरीके से इन्हें किया गया है और हरे रंग से इन गाड़ियों को पेंट किया गया है। हरे रंग में गाड़ियाँ अब जल्द ही पर्यटकों को मिल जाएंगी। और जो पर्यटक पुराने समय से जिप्सी पर यहाँ पर अंदर वन्य जीवों का, वन्य अभयारण्यों का दर्शन क्या करते थे, देखा करते थे, अब वो जिप्सी रिप्लेस हो जाएंगी फोर्स की नई अत्याधुनिक कारों से, नई गाड़ियों से। और इस पर अब स्पेसियस भी है, स्पेस भी इसमें ज़्यादा है। आप देखिए सीटों की व्यवस्था भी की गई है इसमें। और इस पर जो पर्यटक हैं आराम से बैठ कर भी और खड़े होकर भी जो वन्य अभयारण्य है, जीव जंतु हैं, वन्य जीव जंतु, उनको देख सकेंगे, निहार सकेंगे और पर्यटन का और भी लुत्फ उठा सकेंगे, एक बेहतर मज़ा ले सकेंगे, दीदार कर सकेंगे पर्यटन क्षेत्र का। और ये जाहिर सी बात है, इसमें पूरी योजना के तहत इन फोर्स की गाड़ियों को यहाँ पर मंगाई गई है। तो जिप्सी के स्थान पर फोर्स की गाड़ियाँ अब उपलब्ध होंगी। और चलिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर से हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। ये बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं। प्रद्युम्न जी, आज पचमढ़ी में बैठक हो रही है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, आप भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विरासत को भी, जो विरासत में हमारे राजा महाराजाओं ने, जैसे अहिल्याबाई ने जो अच्छे काम किए, उन कामों को जनता के सामने लाना, उस पर सरकार चले। यहाँ राजा भूप सिंह जी के उसमें उनके अच्छे काम जो उसमें जो जिस समाज से, आदिवासी समाज से उस समय की कल्पना करो, आज तो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, प्रिंट मीडिया सब कुछ है, सब संसाधन हैं, पर उन्होंने देश के खातिर अपने आप को बलिदान किया। ऐसे लोगों का को याद करना, उनका स्मरण करना, उनके उसमें कैबिनेट की बैठक आयोजित करना और उनको सीख करके नए नए प्रतिदिन कैसे और अच्छा काम करें, उसकी तैयारी करना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। लगातार महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। 5वीं कैबिनेट की बैठक ऐसी है जो डेस्टिनेशन के तौर पर देखी जा रही है। जी, महापुरुषों का सम्मान करना, महापुरुषों के अच्छे कामों को लोगों को बताना, जिससे लोग उसको देख करके
दूसरे लोग भी अच्छा काम करने लगे। यही तो सरकार की मंशा होती है, वही काम हमारी सरकार कर रही है। और आज देखिए ये पर्यावरण, मैं आज यहाँ पे मेरा जरूरत नहीं पड़ी अपने एसी चलाने की, जरूरत नहीं पड़ रही पंखा चलाने की। आप भी खड़े हुए हो, खुले आसमान के नीचे स्वच्छ ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। यही वातावरण सब जगह बने, उसके लिए भी हमारी सरकार और हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एसी पंखा की आप बात कर रहे हैं, आप टेंट में आजकल सो रहे हैं, एसी पंखा बंद कर दिया, गाड़ी में भी एसी नहीं चलाते, घर में भी एसी नहीं चलाते, कारण बहुत साफ है कि आप ये देखिए कि अगर एक एसी औसतन 8 घंटे चलेगा तो 14.5 टन का 14.4 यूनिट बिजली खाएगा। और 14.4 यूनिट बिजली बनाने के लिए कम से ये आपका 13 किलो कोयला जलेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। अगर महीने में देखें तो 442 यूनिट बिजली जलेगा, 309 कोयला जलेगा और 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, जो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए खतरा है। उसके लिए मैं मंत्री भी हूं पर एक इंसान भी हूं। तो ये सरकार ही सारे बदलाव कर देगी, ये संभव नहीं होता जब तक जन सहयोग नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस हमारे पर्यावरण, स्वच्छता और प्रदूषण के लिए अब कितना काम कर रहे हैं। देखिए ई बस सेवाएं, देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए, ये लगातार काम चल रहा है। तो उस काम को और हम आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प हमारा है। ऊर्जा के साथ साथ वन और पर्यावरण पे भी बेहद ध्यान दे रहे हैं आप। मूल को निश्चित रूप से MPV का ऊर्जा से संबंध है, पर पिछले साल भी हमने 1 लाख वृक्ष लगाए थे और उनका डिटेल इस साल जारी करेंगे और इस साल फिर हम 1 लाख वृक्ष लगाएंगे। तो हम जितना प्रदूषण पैदा ऊर्जा के कारण हो रहा है ऊर्जा बनाने में, उतना हम उसको मेंटेन करने का काम भी हमारी सरकार का। विभाग की जिम्मेदारी खाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी प्लानिंग हो कि आने वाले समय में बिजली ऊर्जा के साथ साथ वन पर्यावरण जैसे विभाग भी आपको मिले? ये तो सेवक है, पार्टी जो आदेश देती है उस दिशा में काम करता है ये सेवक। बिल्कुल, पार्टी के आदेश पर सेवक काम करता है और यही कारण है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा के साथ साथ वन और पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में मंत्री ने ऐलान किया था कि अपने घर का लाइट और एसी और पंखा दोनों बंद करेंगे। टेंट में आजकल मंत्री जी सो रहे हैं, आपने ग्वालियर में टेंट लगा हुआ देखा होगा, दावा भी किया गया, उन्होंने वादे भी किए अगर भोपाल में भी पहुंचेंगे तो अपने सामने वाला जो गार्डन है उसमें वो रुकेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, पचमढ़ी। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आज जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ सौगातें? मध्य प्रदेश का, ये बता दूं, मध्य प्रदेश का एकमात्र सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में राजा क्रांतिकारी गौड़ राजा, आदिवासी राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये पूरी कैबिनेट बैठक समर्पित है। 33 करोड़ 88 लाख, लगभग कह सकते हैं कि 34 करोड़ की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मोहन यादव को भोपाल से आने में कुछ देरी हो रही है, वैसे उन्हें तो 10:30 से 11 बजे के बीच में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना था पचमढ़ी में। लेकिन मुख्यमंत्री जो हमें अभी हमारे सूत्र जो जानकारी बता रहे हैं, लगभग 1 बजे के आसपास डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। मोहन यादव आएंगे, सीधे राजभवन में मीटिंग कक्ष में जाएंगे। आप व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 राजभवन है, एक राजभवन भोपाल में है और दूसरा राजभवन पचमढ़ी में है। पचमढ़ी का जो राजभवन है वो 138 साल पुराना राजभवन है और ये उस समय 138 साल पहले 90 लाख रुपए की लागत, 90,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया। फिर उसके बाद 10 साल बाद इसमें 10-12 साल बाद इसमें 10,000 रुपए और लगाए गए। लगभग कह सकते हैं कि टोटल जो लागत आई वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास ये लागत आई और इतनी मजबूत धरोहर आज तैयार है कि आज 2025 की कैबिनेट बैठक भी इस राजभवन में होने जा रही। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक बैठक मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है और जब बैठक ऐतिहासिक होगी तो निर्णय तो फिर ऐतिहासिक होना लाजमी होगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए एक चीज और बता दें, एमपीटी की, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है पचमढ़ी, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है पचमढ़ी। कई प्रकार के शिवराज सरकार के समय भी लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन हुए और चिंतन और मंथन का ही असर है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी और चौथी बार जीत का स्वाद चखा और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में ही नहीं, इस बार तो लोकसभा में भी क्लीन स्वीप की। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है
और ऐतिहासिक बैठक होगी। उसके बाद में पर्यटन की अगर हम बात करें तो आज एमपीटी को 11 वाहन मिलने जा रहे हैं। जो जिप्सी वाहन थे, पुराने जिप्सी वाहनों को वो एमपीटी हटाएगा। जो बफर का सफर है अब और आनंददायक होगा। बफर के सफर के का जो जिप्सी का स्थान था वो फोर्स की गाड़ियां लेंगी। 11 गाड़ियों को डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे यहाँ से, और हरी झंडी दिखाने के बाद में 3 नेशनल पार्कों को 11 गाड़ियां दी जाएंगी। ओवर टू यू कीर्ति।